आपने रोजे रखे हैं? हाँ, मलिका आलिया का निकाह मुकम्मल हुआ, इसीलिए शुक्राने के तौर पर हमने 1 महीने का रोजा रखा है। या अल्लाह, एक नेक दिल औरत ने मलिका आलिया के लिए दुआएं मांगी है। इसकी दुआएं कबूल कर मेरे मौला। मलिका आलिया को कहर से बचा, उन्हें इंसाफ दिला, इंसाफ दिला मेरे मौला। खुदा बख्श, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी कौन सी नई साजिश है जो मलिका आलिया के साथ रची जा रही है? हुजूर के होते हुए किसकी इतनी हिम्मत जो मलिका आलिया के साथ बेइंसाफी करे? अफसोस तो इसी बात का है कि हजूर आलिया मलिका आलिया की बेइंसाफी को देख ही नहीं पा रहे। या अल्लाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं खुदा बख्श? हकीकत बयान कर रहा हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपको अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर मिलेगा। अब शिवराम भाऊ खानविलकर की बारी है। परंतु महाराज, शिवराम भाऊ मेरी बनु पर क्षमा कीजिए, मेरा तात्पर्य है कि श्रीमान शिवराम भाऊ जी महारानी लक्ष्मीबाई पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने पहले मेरी पुत्री के साथ मित्रता की, फिर उन्होंने भोजन लेकर मेरी पुत्री को आपके पास दुर्गावाड़ा भेजा, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में सभी जानते हैं। अब और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं महाराज, अब केवल न्याय की प्रतीक्षा है, केवल न्याय की। जब तक हर पक्ष की बात सुन न ली जाए, हर पहलू पर सूक्ष्मता से सोच विचार न किया जाए, तब तक न्याय नहीं किया जा सकता। अब आप अपना पक्ष रख सकते हैं। महाराज, मेरी पुत्री का अपने पिता के लिए भावुक होना स्वाभाविक है, परंतु सत्य यही है कि इस पूरे घटनाक्रम से उनका कोई संबंध नहीं है। और मुझ पर जो लांछन लगाए गए हैं उसका कोई भी पर्याप्त उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता। आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है, परंतु इस पूरे घटनाक्रम से मेरी पुत्री को दूर रखें, यही आपसे विनती है। महारानी लक्ष्मीबाई, आपको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु सर्वप्रथम हम इस मत से सहमत नहीं हैं
कि मौन रखना किसी के अपराधी होने का प्रमाण होता है। महाराज की जय हो। बाहर मोतीबाई न्याय की गुहार लगा रही है, फरियाद कर रही है कि इस न्यायिक प्रक्रिया में उन्हें कुछ पहलू महाराज के समक्ष रखने हैं। रावबा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ये प्रक्रिया समाप्त होने ही वाली है। नहीं आयुश्री, यदि मोतीबाई इस समस्या पर किसी भी प्रकार का प्रकाश डाल सके तो न्याय करने में हमें मदद मिलेगी। मोतीबाई को पेश किया जाए। जी महाराज। ऐसे की आवश्यकता पड़ गई मोतीबाई कि आपको दरबार में आना पड़ा। माफ कीजिएगा हुजूर, हम इसी मसले पर आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं जिससे आपको इंसाफ करने में बहुत मदद मिलेगी। वरना एक काबिल और शरीफ इंसान, उसके साथ साथ एक मासूम लड़की अपनी सारी जिंदगी लोगों की लानत और मलामत को बर्दाश्त करने में गुजार देगी या फिर अपनी जान दे देगी। आप इस विषय में क्या जानती है मोतीबाई? हुजूर, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चिमनाबाई एक शरीफ और गैरतमंद लड़की है। जरूर उसको किसी साजिश। मोतीबाई, तुम दरबार का समय नष्ट कर रही हो। वो कितनी सभ्य है और कितनी शरीफ है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। माफ कीजिएगा आयश्री साहिबा, कभी कभी जो हम देखते हैं वो नजरों का धोखा होता है और सच्चाई उसी की ओट में छिपी रहती है। इसका अर्थ यह है कि आप इस प्रकरण की सच्चाई जानती? जी हुजूर, और सच्चाई तो ये है कि अगर चिमनाबाई ना होती तो खुदा ना खास्ता आपकी जान चली जाती। महाराज, अब आप ही बताइए, जिस लड़की ने हमारी सुहाग की रक्षा की है, क्या हम उसे अपनी सहेली भी नहीं बना सकते? यदि यह सत्य है तो वो लड़की प्रशंसा के योग्य है, परंतु जिस प्रकार वो मोरपंत जी के कक्ष में। हुजूर, हमें ये बात खुद चिमनाबाई ने बताई थी कि मलिका आलिया ने उसके जरिए अपने वालिद के लिए प्रसाद के लड्डू भेजे थे, जिसे खाते ही वो दोनों बेहोश हो गए थे। मोतीबाई, केवल आरोपी के कथन से न्याय नहीं होता, न्याय के लिए साक्ष्य चाहिए। साक्ष्य यहाँ है महाराज। कहीं से सच्चाई का पता तो नहीं चल गया? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।